जय श्री राम। आज का विषय है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर जो कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है, वहाँ पर भौतिक शास्त्र और गणित के विद्वान अध्यापक चंद्रशेखर अय्यर के यहाँ पार्वती अम्मल के गर्भ से पुत्र का जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ, जिसका नाम वेंकट रामन रखा गया। परिवार में संगीत, संस्कृत और विज्ञान का वातावरण था। बचपन से अत्यंत मेधावी छात्र थे। प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम में हुई। 12 वर्ष की अल्पायु में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। वाल्टेयर कॉलेज में इंटरमीडिएट पास करने के बाद मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश कर 1905 में बीए में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। भौतिक शास्त्र में एमए की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने के कारण अरणि स्वर्ण पदक 1906 में दिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संपर्क के कारण रामायण, महाभारत, गीता आदि हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। 16 वर्ष की आयु में ही एमए करने से पूर्व उनके 2 लेख अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका में फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुए। जर्मन वैज्ञानिक हेल्महोल्ट्ज़ व ब्रिटिश वैज्ञानिक लॉर्ड रेले के ध्वनि विषयक अध्ययन से प्रभावित हुए। आईएएएस की परीक्षा पास कर सरकार के वित्त विभाग में 1907 में उच्च अधिकारी बन गए। 6 मई 1907 लोकसुंदरी अम्माल के साथ रामन का विवाह संपन्न हुआ। डॉक्टर अमृतलाल सरकार की प्रयोगशाला से जुड़े रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने भौतिकी के प्रोफेसर बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया और विज्ञान की सेवा के लिए अधिक वेतन और उच्च पद की सरकारी नौकरी छोड़ दी। रामन का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक खोज रमन प्रभाव है। इसकी शुरुआत 1921 में जब वह लंदन को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में जल जहाज से जा रहे थे, तब सूर्य की किरणों को नीले रंग की समुद्र जल में देखा और किरणों का अध्ययन कर दुनिया के सामने वैज्ञानिक चमत्कार की घोषणा 16 मार्च 1928 को बेंगलोर के साइंस क्लब ऑफ सेंट्रल कॉलेज की बैठक में की, जिसे रमन प्रभाव कहा गया। इसी खोज पर 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। वह एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भौतिक विज्ञान का पुरस्कार मिला। 28 फरवरी 1928 को रमन किरण का आविष्कार पूर्ण करने से वह आज भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलब्धि पर विश्व के अनेक देशों द्वारा रमन को सम्मानित किया गया। 1928 में रोम की विज्ञान संस्था ने माटेसी पदक, 1929 में ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि, 1930 में लंदन की रॉयल सोसाइटी द्वारा ह्यूज पदक दिया गया। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों जैसे फ्रेबर्ग जर्मनी, ग्लासगो इंग्लैंड, पेरिस फ्रांस, बम्बई, बनारस, ढाका, पटना, मैसूर आदि ने ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधियां प्रदान की। 1934 में डॉक्टर रमन ने बेंगलोर में भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना की। उसी वर्ष अकादमी की कार्यवाही नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कर इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस व इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की नींव भी डाली। 1948 में रमन इंस्टीट्यूट की स्थापना कर निर्देशक के पद पर वह जीवन भर कार्यरत रहे। 1954 में भारत सरकार ने भारत रत्न के सर्वोच्च अलंकरण से उन्हें सम्मानित किया। पर्यावरण के प्रति इतना अधिक प्रेम था कि अपने इंस्टीट्यूट के आसपास बगीचा लगा लिया। वे कहा करते थे, वृद्धावस्था में हिंदू व्यक्ति को वन में वास करने का उपदेश दिया जाता है।
मैंने वन में जाने के बजाय उन्हें यानी वन को ही अपने पास खींच लिया। स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक थे कि प्रातःकाल प्रतिदिन अति सवेरे उठकर घूमते और 6 बजे आकर अपने शोधार्थी छात्रों से चर्चा करने लगते। उनको जीवन भर अनेक राष्ट्रों की संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जाता रहा। 1941 में फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट की ओर से फ्रैंकलिन मेडल, वहीं 1957 में इंटरनेशनल लेनिन पुरस्कार, तो 1961 में पॉन्टिफिकल एकेडमी ऑफ साइंस की सदस्यता प्रदान की गई। 1913 में शुरू की गई भारतीय विज्ञान कांग्रेस की 1929 और 1948 में आपने अध्यक्षता भी की। ईश्वर के बारे में वे कहते, हर नई खोज ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण प्रस्तुत करती है, अध्ययन जिसे वे आखिर तक करते रहे। वे बड़े गौरव से कहते, जिस साधन सामग्री के सहारे मुझे नोबेल पुरस्कार मिला है उसकी कीमत 300 रुपये से अधिक नहीं है। वह शोध सामग्री एक टेबल की दराज में समा सकती है। वे कहते थे, यदि शोधार्थी छात्र में आंतरिक प्रेरणा न हो तो लाख रुपए खर्च करने पर भी वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ध्वनि और प्रकाश के रहस्यों को दुनिया के सामने प्रकट करने वाले भारत के श्रेष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो अंत तक खोजों में लगे रहे, 1 नवंबर 1970 में अपनी ई लीला समाप्त कर स्वर्गवासी हो गए। भारत माता की जय।